नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुंशी प्रेमचंद्र की एक और नई कहानी घर जमाई में। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। अब हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर एक महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियाँ सी डाले हुए था। कल उसी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही। एक बार भी तो उसके मुंह से न निकला, अम्मा तुम क्यों इतना अपमान कर रही हो। बैठी गटगट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए, क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम नहीं करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, काटी छाटी करता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चीलम पीते हैं और मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय पर घरवाले गाना बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंस दुहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे और गालियाँ मिलती हैं। उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लगी थी। समझा अब खाने को बुलाने ही आएंगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वह की हो गई। हरिधन थका हारा क्षुधा से व्याकुल पड़ा सो रहा। सहसा उसकी स्त्री गुमनामी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है, क्या पड़ा भी न रहने देगी या पैर और पानी चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, घुर्राते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुँच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर भी नहीं खा सकता। मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुँह धोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साले को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज नहीं खाऊंगा। गुमानी ने कहा, न खाओ मेरी बला से। हाँ, नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी ही जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू में बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं। वह सब कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा लो, नहीं तो रोटते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी के अंदर नहीं है। जो देते हैं वह देना मत, और क्या करोगे। हरिधन की सास बोली, तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधन ने मम्हरता होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी ज़िंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज़, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मनमोहक।
मन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन न हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगलियां पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं कर सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कूदाने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी होनी चाहिए, सोहलो आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं। खतियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था, वह 16 साल का कुंवार था। पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसे देह त्याग किया था, उधर आंखें तक न उठाता था। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछते, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करते, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देते कि वो जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मरमहों से वह घाव न पूरा होता जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार बार बार माँ की याद दिलाता।